एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेशों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल पड़ा। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफ़ी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन उन्हें रात बिताने के लिए वहाँ कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उस राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उसने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक आपके घर में आज रात गुजार सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे नहीं पसंद कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, पर रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं जंगल से बाहर रहूँगा तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूँगा तो भी मुझे मौत का डर है, तो क्यों ना मैं घर पर ही रात गुजारूँ। जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ खाना ना खाए और ना ही कुछ पिए। रात में केवल सोकर वह सेवक सहित सवेरे यहाँ से निकल जाए। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में गए, उन्हें एक कोने में आग जलती हुई दिखाई पड़ी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। राजकुमार और उसके सेवक ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और सेवक उसी के पास जमीन पर बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने को दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं लगी है, वे थके हुए हैं और जल्द ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जैसे ही वह जादूगरनी अंदर गई, राजकुमार अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया और उसका नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां ना देखकर उस सेवक से बोली, लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। दोनों गिलास छूटकर उस घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते वह घोड़ा वहीं ढेर हो गया। सेवक यह सब देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ पड़ा। राजकुमार कुछ दूरी पर ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बताई तो उसने भगवान को बहुत धन्यवाद किया कि भगवान ने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। राजकुमार का सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गिद्ध खा रहे थे। सेवक ने अपनी तलवार से उन गिद्धों को मार डाला। काठी और मरा हुआ गिद्ध लेकर वह राजकुमार के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ उजाला आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय है। सेवक ने वह गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का दल खाना खाने के लिए आया तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें पेश किया और थोड़ा सा खुद भी
रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही सूप पिया सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी लुढ़क गया। सराय के मालिक की बेटी वहाँ पर जीवित बची थी। उसने डाकुओं के द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने कहा, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही राजकुमार और उसका सेवक सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी नगरी में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह ना ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल में जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजकुमार की पहेली थी कि वह कौन सी चीज़ है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डालीं और उसे उस राजकुमार की पहेली का जवाब नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिनों का समय दिया। अगली रात उसने अपने विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजकुमार के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजकुमार खुद ही उस पहेली का उत्तर बड़बड़ा रहा होगा। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसको पकड़कर रोकना चाहा, पर सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजकुमार के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजकुमार को इस बात का पहले से ही अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला दुपट्टा ओढ़कर राजकुमारी चुपचाप उसके कमरे में गई और पूछने लगी, वह कौन सी चीज़ थी जिसने एक को भी नहीं मारा लेकिन 12 को मार दिया। राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मारा? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीले रंग का मखमली दुपट्टा खींच लिया। राजकुमारी दुपट्टा छोड़कर भाग गई और अगले दिन उसने अपने दरबार में महाराज को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलवाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजकुमार को सुनाया वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला दुपट्टा महाराज के सामने रख दिया और बताया कि कल राजकुमारी स्वयं इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उस पहेली का हल राजकुमारी को बताया था। दुपट्टे का सबूत उसकी बात को सच साबित कर रहा था। अंततः राजकुमारी को उसी राजकुमार से विवाह करना पड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे दादा सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।